कई बार क्या होता है ना, हम भीड़ के पीछे भाग जाते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कॉमर्स में, लेकिन देखा कि सारी क्लास के बच्चे जो है वो नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, हम भी उन्हीं के पीछे लग के नॉन मेडिकल में चले गए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपने सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, स्टेट पीसीएस क्रैक करना है, तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। भाई अगर किसी को इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है और स्ट्रीम वो नॉन मेडिकल ले रहा है, तो उससे मूर्ख व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। हो सकता है कि इस वीडियो की क्वालिटी उस लेवल की ना हो, इस वीडियो की एडिटिंग उस लेवल की, हाई लेवल की ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्ड वे में आपको ये चीजें बताने वाला हूं। क्लास 10th करने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि कौन सी स्ट्रीम चूज करें जो 11th 12th में तो हमें बेनिफिट दे ही दे, साथ ही साथ हमारा करियर बिल्ड करने में, हमारा फ्यूचर बिल्ड करने में भी हमें हेल्प करे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं, जो इशू अमूमन अराइज होता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स में जो एग्जाम अपना दे देते हैं। जब वो अपना बोर्ड एग्जाम दे देते हैं तो उनमें ये इशू कॉमनली देखा गया है। इशू का नाम है कौन सी स्ट्रीम चूज करें। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंगेजिंग, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, जिसमें सारे डाउट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आज की ये वीडियो देख ली तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्ट्रीम सिलेक्शन को चूज करने के लिए। हो सकता है कि मेरी एडिटिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट ना हो सकता है कि मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा हाई लेवल पे ना हो, लेकिन मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं इतना डीप आपको समझाऊंगा कि सारी चीजें आपके माइंड में समझ में आ जाएगी और आप बिना किसी प्रॉब्लम के साथ अपनी स्ट्रीम जो है वो चूज कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो आफ्टर 12th अ सीरियस क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने के बाद एक सीरियस क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, स्ट्रीम कौन सी चूज करें। अब हमारे यहाँ पे 4 तरह की स्ट्रीम जो है ना वो अमूमन देखी जा सकती है। 4 तरह की कौन कौन सी सर? 4 तरह की पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसको अमूमन मेडिकल कहा जाता है, उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स। ये 4 तरीके की जो है वो स्ट्रीम है जो यहाँ पे देखी जा सकती है। अब इन चारों में से आपको कोई एक स्ट्रीम जो है वो चूज करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से ये किया जा सकता है। सो पहली चीज जो स्ट्रीम सिलेक्शन में करनी है वो है अंडरस्टैंड द थीम ऑफ स्ट्रीम। जो आपके पास स्ट्रीम्स है, जैसे मैंने आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताया, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, इन स्ट्रीम्स की थीम समझ लो। थीम्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम में जिसमें सर आपको पीसीएमबी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो। अब अगर आप नॉन मेडिकल ले रही हो तो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इस साइंस की ना थीम क्या है? देखो साइंस की थीम है कॉन्सेप्चुअल। आपको हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना कैरियर बिल्ड करना है, अगर आपने नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सबसे जरूरी चीज है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। तभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एक तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो और अपना जो फ्यूचर है उसको सेव कर सकते हो। तो पहली चीज ये जो स्ट्रीम है ये कॉन्सेप्चुअल रहने वाली है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी, यहाँ पे आपको डायग्राम्स भी देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिल रही है। यानी साइंस स्ट्रीम उन्हीं के लिए सुटेबल है जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप एक बार 9th और 10th की साइंस जरूर उठा के देखना, उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। देखो आप साइंस की और 10th की जो है वो बुक उठाओ साइंस की, आपने ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो कि क्या 9th और 10th के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए है सर। अगर आप डायग्राम अच्छी बना पा रहे हो तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए। ये बात हो गई हमारी पहली स्ट्रीम साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, जिसमें कॉन्सेप्चुअल आपको करना पड़ेगा, डायग्राम्स जो है वो आपको बनानी पड़ेगी। अब हम दूसरी स्ट्रीम को समझते हैं जो रहने वाली है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। सो अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की थीम समझे, अगर हम ह्यूमैनिटी जो स्ट्रीम है हमारी उसकी थीम समझे, तो ये रहने वाला है थ्योरेटिकल। ये रहने वाला है सर थ्योरेटिकल। यहाँ पे आपको किन किन चीजों पे मेन फोकस रखने की जरूरत है? यहाँ पे आपको
राइटिंग स्किल के ऊपर मेन फोकस रखने की जरूरत है। राइटिंग स्किल के ऊपर, राइटिंग स्किल इन द सेंस कि आप शॉर्ट आंसर किस फॉर्मेट से बना पा रहे हो, अच्छे फॉर्मेट से बना पा रहे हो या नहीं, लॉन्ग आंसर अच्छे फॉर्मेट से बना पा रहे हो या नहीं। जिस तरह से साइंस स्ट्रीम में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसी तरह से ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आपको थ्योरेटिकल जो क्लैरिटी है ये होनी चाहिए। इसमें आपको आंसर राइटिंग देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। आपको अपने आंसर के बीच में फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आंसर जो है वो एंगेजिंग लगे। यानी जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है इट्स ऑल अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ आंसर। आप अपने आंसर से किस तरह से एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, आप अपने आंसर से किस तरह से एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। जितनी आप एंगेजमेंट बढ़ाओगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपका सपना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, केएएस, तो इनमें आंसर राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आंसर राइटिंग आप यहाँ पे थ्योरेटिकल में 2 साल में इजीली सीख पाओगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो, 9th 10th की अपनी एसएसटी की बुक उठाओ, उसमें देखो कि आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं, और उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक परफेक्ट आंसर फ्रेम कर पा रहे हो या नहीं। जैसे लॉन्ग आंसर के ना कुछ फॉर्मेट आते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन थीम और कंक्लूजन। मान लो आपकी क्लास 10th में एक क्वेश्चन था, डिफाइन सॉइल, व्हाट आर द वेरियस सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। अब एक नॉर्मल पर्सन किस तरह से लिखेगा, सॉइल की एक डेफिनेशन देगा, उसके बाद डिफरेंट सॉइल जो है ना नाम लिख के एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन जिसको आंसर राइटिंग की नॉलेज है, जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो उस आंसर को किस तरह से लिखेगा, वो सबसे पहले लिखेगा इंट्रोडक्शन और सॉइल के बारे में उसमें लिखेगा, और भारत में कितनी तरह की सॉइल पाई जाती है उनके नाम जो है वो इंट्रोडक्शन में लिखेगा। फिर वो बनाएगा जी एक्सप्लेनेशन, फिर वो लिखेगा एक्सप्लेनेशन और 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन करेगा, और बीच में वो एक फ्लो चार्ट भी बनाएगा। सर्कल, टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे लिखेगा टाइप्स ऑफ सॉइल, और एक फ्लो चार्ट बना देगा, यहाँ पे अलुवियल, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे येलो, इस तरह से। तो ये रहता है थ्योरेटिकल। आपको अगर थ्योरी लिखना पसंद है, अगर आपको आंसर राइटिंग आ जाती है, तो आर्ट्स स्ट्रीम जो है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, ये आपके लिए। इसमें आपको काफी सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिल जाएगा, सोशियोलॉजी देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको और कई सारे सब्जेक्ट है, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, हिंदी हो गई। उसके बाद आपके और कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे ईवीएस, वो तो एडिशनल में रहेगा। आपको काफी सारे सब्जेक्ट है, म्यूजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स स्ट्रीम में देखने को मिलेंगे। तो ये बात होगी आर्ट्स की। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की, जो स्ट्रीम है उसकी मेन थीम क्या रहने वाली है। अगर हम अब कॉमर्स के बारे में बात करें, तो कॉमर्स में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए, दूसरा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कॉमर्स में करनी पड़ेगी। तीसरा, मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज आपको रहनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो आपको कॉमर्स के लिए करनी है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए है सर। कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो आपके लिए है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब, मान लो एक क्वेश्चन है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो उसके ना एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ता है। तो अगर आपको ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स आपको आ जाता है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए। तो ये बात होगी हमारी हर एक स्ट्रीम की इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर कि कौन सी स्ट्रीम किस बेसिस पे रहने वाली है। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर जो आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन में करना है, और दूसरा फैक्टर है एक्सेस योर इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट खोजो। अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर जो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में करना है, वो है अपना इंटरेस्ट खोजना है। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, साइबर हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपका इंटरेस्ट है रोबोटिक्स साइंस में, जेई में, तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अपने करियर को, अपने इंटरेस्ट को लेके अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन जरूर से करना। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस में, फोरेंसिक साइंस में, डायग्नोस्टिक में, आयुर्वेदिक में, तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल का ऑप्शन जो है वो बड़ा बेस्ट रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में, सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में,
आपके स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं लाइक पीसीएस आ गया, उसको क्रैक करने में, जिसके करके लोग केएस डीएसपी वगैरह बनते हैं। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है एसएससी का एग्जाम क्लियर करने का, अगर आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर करने का सपना है, रेलवे क्लियर करने का सपना है, तो जितने भी मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो सिलेबस है वो अलाइन करेगा ह्यूमैनिटीज का, तो आप जो है वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि इनमें जो सिलेबस चलता है मोस्टली इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसका रहता है। और आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है वो जो हिस्ट्री आपकी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका सिविल सर्विसेज, पीसीएस, एसएससी, सब इंस्पेक्टर, रेलवे, इनका अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट है सर, अगर आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग वाली साइड, फाइनेंस वाली साइड, मार्केटिंग वाली साइड, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो चूज कर सकते हो। तो अपना सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चेक करो कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मेरे को सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये सपना है कि आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो पीसीबी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपनी जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो करना। अब नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में करनी है, वो है पीर प्रेशर। सो द थर्ड थिंग स्ट्रीम सिलेक्शन में जो आपको करनी है वो है पीर प्रेशर की तरफ नहीं जाना। पीर प्रेशर मतलब मान लो आपकी क्लास में ना 25 आपके साथी हैं, 23 जा रहे हैं नॉन मेडिकल में, लेकिन आपका इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में, लेकिन 23 जा रहे हैं नॉन मेडिकल में, तो आप भी ना उनके पीछे लग के नॉन मेडिकल में मत जाना। ये हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे जम्मू कश्मीर में काफी चीजें ये होती आई है जिसमें जो पीर प्रेशर के कारण ना लोग अपनी स्ट्रीम नहीं चूज करते, अपने दोस्तों के पीछे जाते हैं। मैं अपनी क्लास का हाल बताता हूँ। जब हमने 10th क्लास की तो हमारी क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स थे और सारे स्टूडेंट जो है वो चले गए थे नॉन मेडिकल में प्लस मेडिकल में। सिर्फ हमारी क्लास के 2 ही स्टूडेंट थे, एक मैं था और एक और थे, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ऑप्ट की थी। जाने को मैं भी जो है वो नॉन मेडिकल में जा सकता था, मेडिकल में जा सकता था पीर प्रेशर को फॉलो करके, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो ह्यूमैनिटीज में था, इसलिए मैं अड़ा रहा अपने डिसीजन में और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में रहा। कोई इशू नहीं था कि 2 ही स्टूडेंट थे, कोई इशू नहीं था कि कम हमारी मौज मस्ती चलती, लेकिन जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया और अपना जो है स्ट्रीम सिलेक्शन की। कई बार पीर प्रेशर के बजाय फैमिली प्रेशर भी रहते हैं, आप कोई और स्ट्रीम चूज करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हमने 10th क्लास की तो हमारे जब 11th में है तो ह्यूमैनिटीज में लगभग 10-12 जो है वो बच्चे थे, लेकिन उन्होंने 1-2 हफ्ता पढ़ा, बाद में कहते जी नहीं हमने मेडिकल में जाना है। पूछा क्यों? कह रहे जी हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो आपको ना वो स्टूडेंट थे जिनको साइंस के बारे में नॉलेज नहीं थी, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती थी, उनको मतलब अपने जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो नहीं कर पाते थे और लास्ट में रट्टा लगा के जो है वो मुश्किल से पास होते थे और कहीं तो पास भी नहीं होते थे और आगे उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट आप फाइंड करो, उस हिसाब से ना आप अपनी जो है वो स्ट्रीम सिलेक्शन करो। तो लास्ट में अगर हम इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो यही है कि सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करना। और हर एक स्ट्रीम का मैंने आपको थीम भी बता दिया कि किस स्ट्रीम में आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, किस स्ट्रीम में आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में मैंने ये भी बता दिया कि पीर प्रेशर के ऊपर, फैमिली प्रेशर के ऊपर मत पढ़ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका पसंद है वो उस स्ट्रीम में जाना, क्योंकि एट लास्ट आप जिंदगी में जो है वो सफल होंगे, आप जिंदगी में जो है खुश होंगे। आप अपनी पीर प्रेशर की वजह से, आप अपनी फैमिली की वजह से किसी और स्ट्रीम में चले जाते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही दूसरी साइड में है, तो आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे आपने 11th और 12th में पूरे 95% मार्क्स भी ले लिए। तो ये आज की इस वीडियो का मोटिव था, जिसमें आपको स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में काफी नॉलेज मैंने दे दी। अब इन चीजों को कंसीडर करना, इन चीजों को माइंड में रख के अपनी जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना। रिजल्ट आने में अभी टाइम है, थोड़ा सोच लो, 5-6 दिन का, 7 दिन का टाइम लगा के सोच लो। जिनका कंफर्म है कि मेरा इंटरेस्ट है ये, मैंने यही स्ट्रीम लेनी है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो कंफ्यूज्ड है उनके लिए आज की ये वीडियो थी। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिटेल में हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत्य सनातन धर्म कीजिए। कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कंबाइंड एजुकेशन,
डिस्क्रिप्शन में जाओगे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। गूगल में combinededucation.shop लिखोगे तो हमारी पूरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे साथ रीच करना बड़ा ही ईजी है, मेरे तक पहुंचना बड़ा ही ईजी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत्य सनातन धर्म कीजिए।